अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के ग्राउंड रिपोर्ट पे आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान शमीम भट्ट। दुनिया भर में आज जो है यौम ख़वातीन का दिन बड़े धूमधाम से मनाया गया है। आज हंदवारा डिग्री कॉलेज में भी यौम ख़वातीन का दिन बड़े जोश खरोश के साथ यहाँ पे मनाया गया है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है नज़ीर अहमद शाहबाज साहब, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जानना चाहूँगा, दुनिया भर में यौम ख़वातीन का दिन जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है, तो सर क्या कहेंगे? शमीम साहब, पहले मैं आपका मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि शमीम साहब गुलिस्तान न्यूज़ का एक बहुत बड़ा किरदार है इन प्रोग्रामों को प्रमोट करने के लिए, और आपका इस हंदवारा के इलाके में आपका बहुत बड़ा किरदार है। आज आलमी सतह पे यौम ख़वातीन जिसे हम कहते हैं, या इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन कहते हैं, आलमी सतह पे मनाया जा रहा है। और क्योंकि अब भी हमारी औरतें जो है, हमारी बेटियां जो हैं, अब भी वो उनकी जो इक्वलिटी नहीं है उसका फुकदान मिलता है। और आज डिग्री कॉलेज हंदवारा में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया। वुमेन एम्पावरमेंट ट्रस्ट ने इसका इनेकाद किया था। तो हम देखते हैं कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़ जरूँ। और हमारी बेटियों ने आज के दौर में इस औरत को वो अपना मकाम दिलाने के लिए जो हुकूक के बाजियाबी के लिए उन्होंने इस दिन को पूरे ज़िले में मना दिया। तो मैं जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो जुमासल IAS ऑफिसर हैं डॉक्टर सागर साहब, उन्होंने इस ट्रस्ट के लिए इनको हुकूक और उनके एम्पावरमेंट देने के लिए उन्होंने इस ट्रस्ट के जो उन्होंने सैनिटरी पैड्स बनाए, वेट पैड्स बनाए, तो आज उसको भी लॉन्च किया गया। तो वो 1500 पैड्स उन बच्चियों ने बनाए। तो इसमें आबिदा वार साहिबा का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आज के दिन हम यही कहते हैं कि इस बेटी को वो विकार दिया जाए जिसकी ये मुस्तहक है। और आज के दिन हम आज का दिन अपनी बेटियों के नाम करते हैं। मैं चाहूँगा, अभी भी हमारे माए बहनों के साथ कहीं ना कहीं ज्यादती हो रही है, तो उस हाल से भी क्या कहेंगे? तो पूरी दुनिया में ये सिचुएशन है कि हम देखते हैं कि जब तक न तालीम के नूर से इस बेटी को आरास्ता किया जाए, तब तक ये डिस्पैरिटी ख़त्म नहीं होगी, तब तक ये जो बेटियों को मुश्किलात हैं तब तक नहीं ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि तालीम ही एक ऐसा जेवर है जिसके ज़रिए इस बेटी को वो मकाम मिलेगा जिसकी ये हकदार है। तो आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे उन वालिदैनों के या उन शवहर जो अभी भी अपनी जो है उनको सता रहे हैं? आज के दिन के हवाले से हम यही पैगाम देने जा रहे हैं कि बेटी को वो मकाम दिया जाए जिसकी वो हकदार है। क्योंकि हमारी बेटी आज भी इस्तेहसाल का शिकार हो रही है। तो इस दौर में जब हम देखते हैं तो अदलिया भी काम करती है, लेकिन हमने बेटी को वो विकार देना है जिसकी वो मुतलाशी है। आज पूरी दुनिया में आलमी यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है, और सब लोग इस खुशी में है कि हम ख़वातीन को वो इज़्ज़त दें, वो हुकूक दें। लेकिन बदकिस्मती से दुनिया का 1/3 हिस्सा जो है औरतों का है, वो तशद्दुद का शिकार है। तो इस सिलसिले में वॉलंटरी हमें आगे बढ़ना है और इस चीज़ को ख़त्म करना है। और दूसरी बात यह है कि जो जहेज़ है, डावरी सिस्टम जो है, जहेज़ की बिदअत नासूर की तरह हमारे समाज को चाट रही है। और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ जो मेहंदी के लिए तरस रही है, इसकी यही वजह है कि जहेज़ है। तो उसके लिए भी हमें काम करना है। मैं ये भी जानना चाहूँगा, अभी भी हमारे माए बहनों पे जो है ज्यादती हो रही है, तशद्दुद हो रही है, तो उस हाल से भी क्या? हाँ, अब भी है। जब हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में अब भी हमारी जो माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उन पर तशद्दुद हो रहा है घरों में। इनके लिए एक ही ऑप्शन है, तालीम। तालीम ही सब कुछ है इनके, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस वक्त देश के कोने कोने में औरतें जो है उन्होंने अपना लोहा मना लिया है। जो हमारी बहनों की हुकूक है वो उनको नहीं मिल पा रही है, जो उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रही है। चाहे अगर घर में जायदाद है, जब शादी से पहले उनको जो हिस्सा वो नहीं मिल रहा है, तो उस हाल से। हाँ, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती कि इस्लाम ने जो औरत है, हमारी बेटियों को 1/3 हिस्सा उसको हक देना चाहे। तो इस सिलसिले में मैं तमाम जो
हजरात या पेरेंट्स से मैं ये गुजारिश करती हूँ कि आप अपनी बेटियों को इस हक से महरूम न रखें। क्या मैम आपको लगता है कि जो हमारे उलमा क्या जुम्मा के दिन उस पे इस चीज़ पे बातचीत करनी चाहिए कि जो हमारी माई बहनों का हुकूक है वो क्या है, वो किस तरह हमें निभाना? इस सिलसिले में जो वालिदैन है उनको सेंसिटाइज होना चाहिए। तो उनका जो हमारी मस्जिदों के इमाम साहब है उनका भी एक रोल बनता है कि वो सेंसिटाइज करे, उनको ये तालीम दे कि कितना हिस्सा है हमारी बेटियों के लिए, उनको उससे महरूम ना रखे। तो मैम आपसे ये भी जानता हूँ, अभी भी जो है आदि पेरेंट्स अभी ऐसे हैं जो अभी फ़र्क करती है, बेटी और बेटे में फ़र्क करते हैं, तो उस हाल से क्या कहेंगे आप? हाँ, ये तो है, अब भी है कि कुछ ऐसे वालिदैन हैं जो ये कहते हैं कि बेटी है, कल उसकी शादी करनी है, उसको हम तालीम से आरास्ता नहीं करेंगे और सारा जो उनका फाइनेंस है वो हम बेटे पर ही करें, लेकिन ये गलत बात है। अभी आपकी चैनल से मैं उन पेरेंट्स को कहते हैं कि औरत जो ये लड़की जो है, ये अगर हम एक लड़की को तालीम दें, ये सोसाइटी के लिए तालीम है। मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम होती है, लेकिन एक लड़की या औरत की तालीम वो पूरे कौम की तालीम होती है। और लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो ग्राफ है तालीम का लड़कियों का वो बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें कि हमारी जो बच्चियां हैं जो स्कूल जाते हैं वहाँ फैसिलिटी नहीं है, वहाँ उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, वहाँ इनके लिए सैनिटरी प्रॉब्लम है, टॉयलेट्स नहीं है, बाथरूम नहीं है, विद द रिजल्ट कि वो ये अपनी तालीम उधर ही छोड़ते हैं। जो आज हमारी बेटियां है वो अव्वल नंबर पे है, चाहे आज हमारी बेटी जो अगर हम डीसी की बात करेंगे जो बारामूला में वो भी एक लड़ी है, अगर हंदवाड़ा की बात करेंगे शीमा नबी है जो एक IPS है, तो उस हाल से क्या कहेंगी आप? हाँ, चाहे हमारी प्रेसिडेंट साहिबा मुर्मू साहिबा है या हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो शीमा नबी कस्बा साहिबा है, SP साहिबा या बारामूला की या और कोई और खवातीन है, ये बहुत अच्छा काम करती है, ये हमारे लिए एक मिसाल है। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि जब आलमी खवातीन का दिन मनाया जाए कहीं पर और हमें उसमें दावत दी जाए, तो सबसे पहले मैं आज के दिन तमाम खवातीन को, चाहे वो घर में काम करती हैं, बाहर काम करती हैं, किसी ऑफिस में काम करती हैं, पढ़ती हैं, हमारी स्टूडेंट्स हैं, कोई भी हो वुमेन फोक में, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और दूसरा, यहाँ जो आबिदाबार हमारी हैं सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ट्रेड यूनियन लीडर भी हैं और एक अच्छा काम करती हैं वुमेन्स फोक के लिए, उसको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है वुमेन्स फोक को एम्पावर करने का, वुमेन्स फोक को सही मानों में उनको एक अच्छी राह दिखाने का। तो आज के दिन यहाँ हम इस प्रोग्राम में आए थे। मैं समझता हूँ कि वुमेन्स एम्पावरमेंट डे मनाने का बेहतरीन तरीका ये होगा या बेहतरीन हमारा पैगाम भी यही होगा कि अगर हर एक वुमन को, चाहे वो हमारे घर की अपनी बेटी हो या किसी और की बेटी हो, हमारी अपनी माँ हो, अपनी बहन हो या कोई और हो, चाहे वो घर में काम करती है या किसी ऑफिस में काम करती है, गवर्नमेंट सर्विस करती है, प्राइवेट सर्विस करती है, कहीं भी काम करती है, उसको एम्पावर किया जाए, सोशली एम्पावर किया जाए, इकोनॉमिकली एम्पावर किया जाए, मॉरली एम्पावर किया जाए, हर तरीके से उसको वो सहूलियत फराम की जाए जिसकी वो हकदार है। ये हमारा मजहब भी कहता है, ये कानून भी कहता है, ये आइन भी कहता है। और साथ साथ में ये भी मेरी गुजारिश होगी हुकूमत से कि जहाँ हम ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए बड़ी बड़ी स्कीमें करते हैं या बच्चों को आगे ले जाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी स्कीमों का ऐलान भी करते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं, वहीं मेरी गुजारिश होगी कि ख़वातीन को हुकूक देने के लिए का बेहतरीन तरीका ये होगा कि उनको उनके मामले जो हैं, उनके मसले जो हैं, उनके मामलात जो हैं, ख़ासकर बिलखुसूस मैं यहाँ कहूँगा कि जो हमारी वुमेन फोक, जो हमारी लड़कियाँ सरकारी महकमों में काम करती हैं, चाहे वो आशा वर्कर्स हैं, कंजेंट पेड हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, चाहे स्कूल कुक्स हैं, कोई भी नर्सेज हैं, कोई भी वुमन जो सरकारी महकमों में काम करती हैं, उनके जायज़ मामले जो हैं, जायज़ मुतालबात जो हैं, उनके बड़े मसले जो हैं, उनको हल किया जाए। ये बात क्या है कि हाँ, मैं ज़रूरी इसलिए समझता हूँ कि अगर एक आशा वर्कर की बात करें, एक आंगनवाड़ी वर्कर की बात करें, बहुत सारे रिश्ते यहाँ हुए हैं, बहुत सारी शादियां बच्चों की हुई हैं, लोगों को समझा गया कि ये सरकारी नौकरी करती है, लेकिन आज के डेट में मसला ये है कि उनको साल में एक बार तनख्वाह मिलती है, 2 बार तनख्वाह मिलती है, घरेलू परेशानियां हो जाती हैं, समाजी मामलात पैदा हो जाते हैं। इसलिए हम सब पे फ़र्ज़ आयद होता है कि हम अपने घर से शुरुआत करें, अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, घर में जो हमारी औरतें हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बच्चे हैं, उनको वो हुकूक दें। फिर हम आगे जाकर
کسی اور کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سماجی حقوق یا جو دیگر حقوق ہیں ان کو دینے کی ہم بات کر سکتے ہیں. یہ بھی جاننا چاہوں گا جو ہماری مائی بہنوں کو حقوق ملنا چاہیے وہ ان کو نہیں مل پا رہے، تو اس حوالے سے بھی کیا کہیں؟ دیکھیے اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو اویئرنیس ہونی چاہیے اور دوسرا علم ہونا چاہیے. جو ہمارے اسکول ہیں، جو ہمارے کالج ہیں، جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں، وہاں پہ جو نصابی تعلیم دی جاتی ہے، ساتھ ساتھ میری گزارش ہوگی جو ہمارے استاد ہیں کہیں بھی جو کام کرتے ہیں وہ اپنے کلاس میں بالخصوص بچوں کو یہ تعلیم دے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، وہ حقوق حاصل کیسے کیے جاتے ہیں اور ان کا جو کردار ہے وہ کیسے بنا سکے. اور نمبر 2 جو ہمارے ائمہ مسجد ہیں، جو ہمارے سول سوسائٹی ممبرس ہیں، جو ہمارے ذی عزت شہری ہیں، ان پہ بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے اثر رسوخ سے اپنے جو ان کے جو رسوخ جو دائرہ ہے اس کو استعمال کریں تاکہ سماج میں یہ جو بدعت ہیں، چاہے وہ جہیز کی بدعت ہو، چاہے وہ لڑکیوں کو ستانے کا بدعت ہو، چاہے وہ کوئی بھی ایسا کام ہو جس سے ہماری لڑکیاں پریشان ہو جاتی ہیں، ہماری عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں، اس چیز کو دور کرنے کے لیے ہم سب کو آگے آنا ہے اور اس چیز کو اویئر کرنا ہے تاکہ ہماری لڑکیاں جو ہیں ان کو وہ اپنے حقوق مل سکیں. لاسٹ پہ جانا چاہوں گا جو ابھی بھی ایسے والدین ہیں جو ابھی بھی فرق کرتے ہیں بیٹی اور بیٹے میں فرق کرتے ہیں، تو اس حوالے سے یہی تو بدقسمتی کی بات ہے آج کے دور میں، اتنے بڑے سائنٹیفک دور میں جہاں ٹیکنالوجی اتنی آگے جا چکی ہے، جہاں آج یہ وہ زمانہ نہیں رہا ہے جب قرآن پڑھنے کے لیے بھی لوگوں کو کہیں دور جانا پڑتا ہے. آج ہر ایک بچے کے پاس قرآن ہے، آج ہر ایک بچے کے پاس علم ہے، آج ہر ایک بچے کے پاس سب کچھ ہے جو وہ چاہے گا. آج کے دور میں اگر کوئی پیرنٹ یہ سوچتا ہے کہ مجھے بیٹا پیدا کیوں نہیں ہوا، بیٹی پیدا کیوں ہوئی، یہ تو افسوس کی بات ہے اور شرمناک بات بھی ہے. آج کے دور میں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. یہ تو بدقسمت باپ ہوگا جو یہ کہے گا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا کیوں ہوئی. میں تو یہ کہوں گا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہاں رونق ہے، وہاں برکت ہے، وہاں عزت ہے، وہاں رزق ہے. سر جو آپ کو گلستان نیشنل ٹیلی ویژن پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں تو کیا میسیج رہے گی خاص کر والدین کے لیے؟ جی میری میسیج کیا، میرا پیغام کیا، میں تو صرف یہ چاہوں گا کہ ہر ایک والد، ہر ایک پیرنٹ، ہر ایک فادر اس کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ میری بیٹی ہو، کیونکہ بیٹی شفقت ہے، بیٹی نور ہے. جہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں بیٹوں سے نفرت کرنی چاہیے، لیکن ایک بیٹی میں جو شفقت ہوتی ہے شاید وہ کہیں اور آپ نہیں پا سکیں گے. اس لیے میری ہر والدین سے گزارش ہوگی، ہر پیرنٹ سے گزارش ہوگی کہ بیٹی پیدا ہونے کے وقت آپ اتنی خوشی منائیں جتنی خوشی آپ کسی اور چیز میں نہ ملی ہو. تو یہ تو سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو ہم سب کو سوچنا چاہیے، بچتے والدین سوچنا چاہیے کہ بیٹی کے حقوق کتنے ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، ان حقوق کو ہمیں دینا چاہیے. جی فرسٹ آف آل میں سب کو ہیپی وومنز ڈے کہوں گی، آل نیشن کو، جو بھی ورلڈ میں نیشن ہے ہمارا، تو اس میں سب لیڈیز کو میں پہلے ہیپی وومنز ڈے کہتی ہوں. اینڈ آفٹر دیٹ میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو وومنز ہیں ہمیں صرف وومنز ڈے کو سیلیبریٹ نہیں کرنا ہے. ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں، میں ہوں پریزیڈنٹ وومنز امپاورمنٹ ٹرسٹ کی. سو وومنز امپاورمنٹ کی ٹرسٹ کی پریزیڈنٹ ہونے کی حیثیت سے میں یہاں پہ فرسٹ آف آل لیڈیز کو، وومنز کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم ان کو امپاور نہیں کر سکتے جب تک وہ خود کو امپاور خود نہ کرے. سو ان کو اپنی اسٹرنگتھ کو پہچاننا پڑے گا، ان کو اپنے رائٹس کو جاننا پڑے گا، اپنے ڈیوٹیز کو جاننا پڑے گا. سو تاکہ وہ جو بھی انجسٹس ہو رہا ہے، ابھی ہر سوسائٹی میں انجسٹس ہو رہا ہے وومنز کے ساتھ، تو میں یہاں پہ یہ نہیں کہوں گی کہ اس کے پیچھے میلز کا ہاتھ ہے. ہم فیمنزم کی بات کریں، فیمنزم یہ نہیں کہتا ہے کہ فیمنزم از ناٹ اگینسٹ دا مین. فیمنزم آل اباؤٹ، کیونکہ اگر ہم فیمنزم کی بات کریں تو ہمیں جو لیڈیز ہیں ان کی جو پہچان ہے، جو ان کی وومن اوپر والے نے ایک عورت کو بنایا ہے، سو انہیں اس چیز کو سمجھنا ہے. اور سب سے بڑی بات میں یہاں پہ یہ کرنا چاہتی ہوں، میں نیشنز کو بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو بھی رائٹس کو کچلا جاتا ہے وومنز کو، چاہے وہ میلز کے تھرو یا وومنز کے تھرو، تو وومنز ہی سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گی. ہم میلز کو اس میں ہم کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں ہم اس کو دوش نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں وومنز ہی وومنز کی دشمن ہے. سو پہلے اپنے بیٹیوں کو امپاور کرو. میں ماؤں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے مدرس کو یہ بولنا چاہتی ہوں کہ پہلے اپنی بیٹیوں کو امپاور کرو، ان کو اسٹرنگتھ دو، ان کو حوصلہ دو، تب جا کر ہم دوسروں کی بات کر سکتے جو ہیں. حقوق ہے جو مائی بہنوں کو ملنا چاہیے وہ ان کو نہیں مل پا رہے، تو اس وقت سے بھی تو اس میں کہیں نہ کہیں دوش وومنز کا خود کا ہے، کیونکہ انہیں اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہے. اور اگر کسی کو پتہ ہے تو اس کے خلاف اسٹرگل کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہے، وہ اس کے اگینسٹ آواز نہیں اٹھاتی ہے.
क्या चीज़ मैं यहाँ पे उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या चीज़ है, क्या चीज़ उनको रोक रही है वो चीज़ सब कुछ करने से। अपने आप को पहचानो, अपने राइट्स जो है उनको पहचानो, तो वुमेन खुद ब खुद एम्पावर हो जाएगी। तो आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जिस घर में बेटी पैदा होती है तो कहीं ना कहीं जो है ससुराल वाले फिर टार्चर करते हैं कि नहीं, जब हमें लड़का चाहिए, तो उस हाल से थोड़ा बहुत। बिल्कुल, मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहती हूँ, ये रिसेंटली हमारे ही जो हमारा हेड वन है, अभी जो भी यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, मेरी नर्सेस कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ डॉक्टर्स मेरी फ्रेंड्स हैं, तो जब मैंने उनसे एक बात पूछी, बोली जब तक चाइल्ड मतलब जब कोई भी लेडीज डिलीवरी के लिए आते हैं तो वो पेरेंट्स को ये बात नहीं बताते कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। क्योंकि मैंने कहा ऐसा क्यों? बोला क्योंकि अगर बेबी गर्ल होती है तो बेबी गर्ल को वो क्या करते, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, वो चुपचाप उसको वहीं पे छोड़कर चले जाते हैं। सो दैट्स वाई हमारी पॉलिसीज के अंदर, हमने अपने हॉस्पिटल्स की पॉलिसीज के अंदर ये मेंशन किया है कि हम पेशेंट्स को तब तक नहीं बताएंगे बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। सो इस चैनल के माध्यम से मैं पहले अपनी सोसाइटी को ये बताना चाहती हूँ कि आप जिस माशरे की बात कर रहे हो तो पहले आप अपनी बेटी को तो हुकूक दे दो, पहले वो माँ अपनी बेटी को तो वो, और ये जो मैंने अभी मेंशन की बात, वो कोई बाप नहीं छोड़ता उस बेटी को, वहां पे छोड़ देती अपनी माँ अपनी उस बेटी को। लेकिन हाँ, वो भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन इन-लॉज की दौरा सहती है, बट अगर वो अपनी बेटी के लिए खुद नहीं लड़ेगी तो कौन आकर लड़ेगा। मेरी तरफ से पहले सभी बहनों को, माओं को और बच्चियों को मेरी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र का दिन है, क्योंकि हमने आज जो है वजूद जन से हैं तस्वीर कायनात में रंग, तो ये तो ज़ाहिर ही है आज हमारा दिन है। कहना यही चाहेंगे कि आज हमने यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवारा में भी हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है जम्मू एंड कश्मीर वुमेन एम्पावरमेंट ट्रस्ट ने किया, और मैं थोड़ा सा इसमें एज ए फाउंडर काम कर रही हूँ वॉलंटियरली। तो प्रोग्राम में बहुत ही अच्छे स्पीकर आए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज बच्चियों ने खुद बोला। आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ वुमेन एम्पावरमेंट की टीम जो है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, और इन्हें देख के कुछ अच्छा लगता है कि अब लगता है कहीं ना कहीं अपने राइट्स को जब ये जानेंगी धीरे धीरे, तब जाके अपने जो फ़राइज़ है वो अंजाम दे पाएंगे। हमारा यही मानना है कि देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द राइट्स एंड द ड्यूटीज़। तो ये चीज़ हमने कहीं ना कहीं समझनी है। जब मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी अधिकार मांगती है तो कहीं ना कहीं अपने जो फ़राइज़ है वो भी हमें पूरे करने हैं। मेरा यही बिलीफ है, और यही बिलीफ सही, मुझे नहीं लगता सही है, अगर बिलीफ ये है कि हम लोगों को अपने जो फ़राइज़ है वो बहसीत औरत जो है वो पूरे करने चाहिए, तब जाके हम इस कौम में बहसीत औरत जो है वो उस इज़्ज़त और उस मान से हम वो डिज़र्व करते हैं। फिर देखिए, आप आज भी देख रहे होंगे कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रेप्स इन अ सिंगल मिनट। आप आज भी देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेशन के कितने सारे केसेस हमारे पास दिन में आते हैं। आप देख रहे होंगे कितने ही कोर्ट्स में ऐसे केसेस पेंडिंग है जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। ऐसा नहीं है, बहुत काम करने की अभी भी ज़रूरत है, चाहे ये सरकारी सतह पे करने की ज़रूरत है, चाहे गैर सरकारी सतह पे करने की ज़रूरत है। वुमेन एम्पावरमेंट का जो स्लोगन है ये बहुत ही वास्ट है। इसमें जो वुमेन के राइट्स है, जैसे आप, मैंने अभी भी आपको कहा, राइट्स जो है वो इनबॉर्न है। देखिए, औरत नहीं होगी तो दुनिया नहीं होगी। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है, इस बेटी को ये समझने की ज़रूरत है कि हमने जो बोलबाला किया है कि there are women exploitations and everything, there can be and there is undoubtedly, but the reason is behind, we women should know why is it. Does it mean that we have some lacunas? Does it mean that the society is so deteriorated और ये सब कुछ हो रहा है? इस why को कहीं ना कहीं हमें क्लियर करने की ज़रूरत है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो that जो डिवोर्स है, डिवोर्स के लिए डिफरेंट रीजंस अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, और जब हम बहुत गहराई में जाते हैं तो वो कोई बात ही नहीं होती जिस पे अभी हमारे डिवोर्स लिए जा रहे हैं। मेरा उसमें यही मानना है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत कम हो चुकी है, और जो पेशेंस का लेवल है हमारी बच्चियों में कहीं ना कहीं वो भी ब्रेक हो रहा है।
हमें लग रहा है ऐसा। देखिए एक शौहर और एक बीवी को आपस में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कहीं ना कहीं वो लैक कर रहा है। इसीलिए हम भी इन ट्रस्ट्स के थ्रू, NGOs के थ्रू, अपनी सरकारी स्कीम्स के थ्रू, डिफरेंट स्कूल्स में जो हमारी आने वाली जनरेशन है उन्हें कहीं ना कहीं ऐसे हम नर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्नॉलेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो जिंदगी, जो स्किल्स ऑफ द लाइफ है, उन्हें कहीं ना कहीं उसमें उन्हें वो देने की कोशिश करनी है, ताकि हमारे जो ख्वाब है कि हम एक ऐसी सोसाइटी देखें जहाँ पे रेप्स ना हो, जहाँ पे औरत पे तशद्दुद ना हो। मगर औरत का जो ये तशद्दुद है, ये तशद्दुद कहीं ना कहीं वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से है। तो हमारा यही मानना है कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करनी है समाज में, ताकि ये जो कन्फ्लिक्ट्स है ये ज़्यादा वो उरूज ना पाए। ये कन्फ्लिक्ट्स है बेसिकली, और उतने बड़े भी नहीं है। देखिए हमें क्या लग रहा है इस टाइम, देखिए आपने अंदर भी सुना होगा कि बहुत ने कहा जब बेटी जन्म लेती है तो माँ को ही दुख होता है ज़्यादा एज कम्पेयर टू द फादर। हम कभी कभी ये सोचते हैं क्यों उसको दुख होता है। क्या इसलिए उसको दुख होता है, उसको ये लगता है कि कल को मेरी ये बेटी जो है ये मेरे लिए एक लाइबिलिटी है? क्या उसको ये लग रहा है कि जब ये बेटी बड़ी हो जाएगी मुझे उसको दहेज में देने के लिए मेरे पास उतना असासा नहीं होता है, तो मैं इसकी शादी नहीं कर पाऊंगी? क्या ये माँ बाप इसलिए डरते हैं कि कहीं ये बेटी जो है ये आज अपने मुहाफिज के हाथ में भी सेफ नहीं है? ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिन्हें मुझे लगता है कहीं ना कहीं वालिदैन को बेटी को लेके एक इनसिक्योरिटी सी फील होती है। तो हम सबका समाजी तौर एक फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को ऊन करें, हम अपनी जिम्मेदारियों को ऊन करके इस समाज में जो बुराई पनप रही है उसको कम करने के लिए अपना रोल अदा करें। तो कल को बेटी को जन्म देते हुए ये प्रॉब्लम शायद फिर वो शिकन जो है ना वो शिकन नहीं रहेगा, क्योंकि डाउरी को कम करना पड़ेगा, हमारे भाइयों को सामने आना पड़ेगा, उन्हें ये जो डाउरी का सिस्टम है कहीं ना कहीं उनको ही उस पर कदम लगानी होगी। हम मानते हैं कि उनके घर में उनकी माएँ हैं, बहनें हैं, तो उनसे भी हमारी यह अपील है कि वो हमारे भाइयों को उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं लग रहा है कि मजबूर किया जाता है, मगर हमारे भाई जो है जिन्हें कि इस सोसाइटी में एक प्रोटेक्टर के तौर, एक कवाम के तौर एक खिताब मिला है, वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं डोमिनेट ना होने दें। तो यही है कि समाज को अवेयर करने की ज़रूरत है। वी नीड टू एजुकेट द सोसाइटी रिगार्डिंग दैट वुमन इज़ नॉट अ सिंगल, लाइक वुमन इज़ नो वेज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू अ डॉटर। तो एजुकेट करने की ज़रूरत है। हमारी जितनी भी संस्थाएं काम कर रही है, NGOs काम कर रहे हैं, ट्रस्ट्स काम कर रहे हैं, सरकारी सतह पे हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो हमें इस बात को करने की ज़रूरत है कि इट इज़ नॉट ओनली द इट इज़ नॉट द रेस्पॉन्स, आई कैन से दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दिस वुमेन ओनली दैट एक बेटी ने जन्म लिया, और या ये हम कह सकते हैं कि मतलब घरों में ये जो है इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द वुमेन। सो एजुकेशन इज नीडेड, वी नीड टू एजुकेट देम, वी नीड टू अवेयर द सोसाइटी रिगार्डिंग द थिंग्स। और इसी अवेयरनेस से, इसी एजुकेशन से जो है मुझे और सबसे ज़्यादा लग रहा है कि जो गर्ल एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8 मार्च हर साल यौम ख़वातीन मनाया जाता है, यौम ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। तो इस हवाले से हमने भी छोटी मोटी कोशिश की। आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवारा में अपना एक ट्रस्ट हमारा चल रहा है जिसका मैं एक कोर मेंबर हूँ, वुमेन्स एम्पावरमेंट ट्रस्ट। उसका हमने एक स्लोगन रखा है, बाइख्तियार ख़वातीन खुशकुन मुल्क। हम अपनी सतह पर, लोकल सतह पर हम लोग ये कोशिश करना चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हम औरत को बाइख्तियार करें, एम्पावर करें। लेकिन एम्पावर एक ही फील्ड में नहीं करना है। एम्पावर पहले उसको एजुकेशनली एम्पावर करना है, एजुकेशनली गाइड करना है, हाउ टू डील विद हर फैमिली मेम्बर्स, या अपने बच्चों के साथ कैसे वो डील करे घर में, क्योंकि हमारी कायनात की जो शुरुआत है या हमारी कायनात का जो दारो मदार है वो एक औरत पे ही है। तो लिहाजा हमें वुमेन्स एम्पावरमेंट में जो हम डे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, इस दिन हमने ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को जमा करके उनको एक काउंसलिंग करने की ज़रूरत है कि आए दिन जो वाक़ात रोनमा हो रहे हैं हमारे माशरे में, चारों तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ खुदकुशियों का आज रुझान बढ़ता जा रहा है, या जहेज़ की बहुत बड़ी जो लानत है हमारे समाज में आज
बहुत सारे किस्से ऐसे रोनमा हो रहे हैं दिन ब दिन, चाहे रेप केसेस है या और कुछ आप देख रहे हैं, आप हम मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं इन चीज़ों से। तो वुमेन्स के आलमी दिन पे हम इन चीज़ों को उजागर करते हैं कि जो हमारे पास औरतें आती है, माँ बहनें आती है या एजुकेटेड लड़कियाँ आती है, उनके जहन में ये बात डालने की कोशिश कर रहे हैं हम। हालांकि हम कहाँ तक इसमें कामयाब हो सकते हैं वो आने वाला कल ही बता सकता है। तो हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से हम इन बिदात से अपने समाज को निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा मोटिव था आज, जो हमारा वुमेन्स एम्पावरमेंट ट्रस्ट काम कर रहा है, जिसके पीछे बहुत बड़ी महान हस्तियां काम कर रही है वॉलंटियरली, जैसे आबिदा वार साहिबा है मोहतरमा, वो हमें गाइड कर रही है वॉलंटियरली काम करने के लिए। मैं भी एज वॉलंटियरली इसमें काम कर रहा हूँ कि रिसेंटली हमने एक यूनिट भी खोला है कुलनगाम में। आज उस यूनिट के वसादत से हमने बदौलत उसके कि एक ब्रांड लॉन्च किया यहाँ पर। उस ब्रांड का नाम हमने लिखा वेट पैड्स। जो लड़कियां, बेरोजगार लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां, वहाँ 16 लड़कियां इस वक्त काम कर रही हैं और पिछले 1-1.5 महीने में उन्होंने 15,000 सैनिटरी नैपकिन पैड्स तैयार किए जो पूरी तरह से 100% बायोडिग्रेडेबल है। ये बाइख्तियार बनाने की एक छोटी मोटी मिसाल हमने दे दी और आए दिन हम इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो हमारे समाज में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं तो हम उनको दूर करने की बहुत सारी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अजाना इस वक्त मौजूद है डिग्री कॉलेज हंदवारा में मौजूद है। आज दुनिया भर में आज यौम ख़वातीन का दिन जो है जोश खरोश के साथ मनाया गया है। आज डिग्री कॉलेज हंदवारा में भी जोश खरोश के साथ मनाया गया है और साफ तौर उसमें जितने भी हमारी माएँ बहनें आए थे उन्हें साफ तौर कहा कि एक बहन और एक बहू और एक बेटी की हुकूक क्या है, उनको जो मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहे। और साफ तौर उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे स्कॉलर्स हैं, जितने भी हमारे मस्जिद और खानकाह के इमाम हैं, उन पे जो जमा के दिन उन पे बातचीत करनी चाहिए ताकि और जो अभी भी जो तशद्दुद हो रहा है हमारी माएँ बहनों पे कि उनको जब तक न घर में एजुकेशन हो, दुनियाई तालीम के साथ साथ जो है दीनी तालीम भी का ज़रूरत है ताकि हमें पता चले कि एक बहन और एक बहू और एक बेटी की हुकूक क्या है। और आज इस प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें साफ तौर कहा है कि आने वाले वक्त में भी और ऐसे प्रोग्राम करेंगे जिससे हम और वालिदैनों के लिए सिर्फ यही मैसेज है कि बेटियाँ हमारी नूर है, बेटी हमारी चराग है। जिस घर में 3 बेटी हो उस घर पे जो है उन वालिदैनों पे जो है जन्नत वाजिब है। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, डिग्री कॉलेज हंदवारा।